थैंक गॉड मामा को होश आ गया। वो आपकी जगह वहाँ पे मंडप पे बैठ गई है। पार्वती! तुम्हें पता है ना क्या करना है? दामिनी मैम! अरे भाई क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हमारी पर्सनालिटी ऐसी है, कोई भी हमसे प्यार कर बैठता है और हम अच्छे से जानते हैं हम जो है ना शेरवानी में और भी अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं हम, है ना? हम नीचे चलते हैं। वो कहा ना पंडित जी हमारे इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं शिवाजा राकेश स्टार के। What? वो हम आ ही रहे थे नीचे। वो आपकी जो फ्रेंड है ना इंग्लिश टीचर, इन्होंने स्टॉप कर लिया हमें। फिर बताने लगी हमसे, बहुत ही टॉकी करती है, वॉकी टॉकी की तरह, बहुत ज्यादा। हम चलते हैं। दामिनी सुनना, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। तुझे पता है यहाँ क्या हुआ? अभी मुझ पर अटैक हुआ, बहुत बड़ा अटैक। ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चल यहाँ से चल। और तू यहाँ अकेली क्यों है? तू तो आंटी और बाबा को लेने गई थी ना, क्यों नहीं लाई? हाँ लाने गई थी लेकिन नहीं ला पाई। बाहर देखना कितने सारे मेहमान है, मौका ही नहीं लग रहा। कैसे करूँ, कैसे निकलेंगे यहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा। दामिनी सुना, तू बाहर कॉरिडोर में वेट कर, मैं वहां पर आती हूँ। कुछ ना कुछ तरकीब निकालेंगे यार। चल। हाँ चल। ध्यान से क्या हुआ? Happens what? वो हील टूट गई। हील टूट गई? क्या करे? मैं चेंज करके आऊँ जल्दी से? हाँ चलिए फिर साथ में चलते हम। नो गोइंग अलोन, शिवाय कमिंग टुगेदर। इतना प्यार करती। घर वाले देख रहे हैं। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, हम क्या करें? ये पहन लीजिए। हैं? ये क्या है? ये अब देखिए, किसी को क्या पता कि शिवाय द राकेश स्टार की मैरिज में क्या हो जाए। तो ये एक ब्रेसलेट है, आप इसे पहन के रखेंगी तो ये जो ब्रेसलेट हमें बताता रहेगा आप कहां पर है और कैसे हैं, वो तो सेफ्टी। जय आती हूँ। आखिर ये पार्वती बची कैसे? कोई बात नहीं, अब जो मैं चाल चलूंगी उससे कैसे बचेगी? हाँ? कहाँ रह गई दामिनी? इतना टाइम क्यों लग रहा है उसके आने में? नंदिनी, हाँ माँ। देख अभी भी वक्त है, इस शादी को रोक दे। शिवाई की शादी पार्वती के साथ करा दे। अगर वो डाकिनी का साया फिर से वापस आ गया तो? बिल्कुल भी नहीं अम्मा, वो पार्वती भले ही रजगा हो, लेकिन वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अब पंडित जी जी रस्म शुरू कीजिए। जी बिल्कुल। ध्यान रहे, पूजा की कोई भी चीज मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई भी चीज मुझे ना छुए, समझे? जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नंदिनी देखो, तुम उस डाकिनी की शक्ति को हल्के में ले रही हो, वो कुछ भी कर सकती है। अम्मा हम कह रहे हैं आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब कैसे समझाएं तुमको? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब शिवाय को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कहाँ रह गई दामिनी? हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दादी जी, बेटा हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें इस तरीके से खींच के लाना पड़ा। दरअसल ना हमको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए, आपको क्या बात करनी है? हम नहीं चाहते कि शिवाय की शादी दामिनी के साथ हो। दादी जी, आपको भी यही लगता है? थैंक गॉड, मैं भी यही चाहती हूँ कि शिवाय और दामिनी की शादी ना हो। आप जानती है ना वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग है। शुक्र है शिव जी का, किसी ने तो ये बात समझी। नहीं नहीं बेटा, हम ऐसा इसलिए नहीं चाहते कि शिवाय की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। वो क्या? हाँ बेटा, क्योंकि शिवाय की शादी जिस रचिका से होनी चाहिए वो दामिनी नहीं, तुम हो। अब देखो, हम तो नंदिनी को समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन वो हमारी एक बात नहीं सुन रही। हम क्या करें? बेटा शिवाय से शादी कर लो, इसी में सबकी भलाई है। इस घर में, उस शिवाय में कुछ तो मैजिक है। यहाँ कोई तो साया है जो इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, और दामिनी को रच्चिका समझकर ये लोग उसे भी इन सब में फंसा रहे हैं। यही सही चांस है दामिनी को इस शादी से बचाने का। मैं दामिनी की जगह खुद मंडप पर बैठ जाती हूँ ताकि दामिनी को यहाँ से भगा पाऊँ, और फिर मौका देखकर मैं भी मंडप से भाग जाऊँ। बेटा क्या सोच रही हो? बोलो ना, करोगी ना शादी? बोलो। जी दादी जी, मैं शिवाय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे ये सब करने के लिए कुछ लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो ना बेटा, हम तो तैयार हैं। तुम बस कह के देखो, हम एकदम तैयार हैं। बोलो। ठीक है। मम्मी, क्या हुआ? दादी शिप्रा वेयर इज? ये दोनों कहाँ चली गई अचानक? मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ मैम, ये शादी का जोड़ा आप पे बहुत सूट कर रहा है। वो सब छोड़ो, तुम सबको याद है ना तुम्हें क्या करना है? यस मैम। ऑलराइट। शिवाय द रॉक स्टार, तुम्हारी ये दुल्हन तैयार है। सब अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए कि ये शादी दोनों दुल्हा और दुल्हन के लिए मंगलमय हो। वर वधू और इनके परिवार को भगवान बुरे साये से बचाए। जी पंडित जी। तेजस,
पंडित जी, ये क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ दामिनी, तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, मगर ये लोग तुम्हें निकलने नहीं दे रहे, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। मैं घर पहुँच के तुम्हें सब समझा दूंगी, एंड आई एम श्योर तुम मेरी बात जरूर समझोगी। शिखा लेके जाओ। संभाल के। ये हो क्या रहा है? इतना धुआं कैसे हो गया? कहीं ये उस डाकनी का काम तो नहीं? शायद वो हमारी मैरिज को स्टॉप करना चाहती है। अब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अम्मा कहाँ चले गए थे? हम जरा इंतजाम देखने गए थे। अच्छा। दामिनी टीचर ने अभी तक तो घूंघट नहीं ले रखा था, फिर अब क्यों? ओ, कहीं धुएं से इनको ट्रबल तो नहीं हो गई? पूछते हैं। टीचर, हालत है? क्या करूं? अगर मैंने कुछ कहा तो शिवाय मुझे पहचान लेगा। दामिनी टीचर, अब आप मेरे साथ ये मंत्र दोहराइए। क्या? बताइए। ओम ओम अब आप दोनों हाथों में हाथ लें। अब जाके कलेजे को ठंडक मिली है जब हमारे सिवाय की शादी रचिका से हो रही है। शुक्र है भोलेनाथ का, अब हमारे ऊपर कोई और संकट नहीं आएगा। ये क्या? मैं यहाँ घर पे कैसे? माँ, डैड, मॉम, उठो, क्या हुआ? हाँ? मेरा डैड, मेरा क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? बेटा, हम यहाँ कैसे? हम तो शादी में थे ना।
तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक गॉड मामा को होश आ गया। हमें तो लगा कहीं ज्यादा क्लोरोफॉर्म ना सुंघा दिया हो। हे भगवान। वो मैम, पार्वती मैम ने बोला था कि आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप सबको वहां से निकालना है। बट आप सब कुछ ठीक हो गया, डोंट वरी। वो आपकी जगह वहां पे मंडप पे बैठ गई है, लेकिन वो मौका देख के यहाँ पे आने ही वाली है। हे माता रानी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मंडप पे शिवा के साथ बैठने की? अब आप दोनों माला के लिए खड़े हो जाइए। जी। अब इन दोनों का गठबंधन कर दीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये कर क्या रहा है? तेरा सिग्नल नहीं समझ रहा। इसे बताया तो था मैंने कि सुन। तुम हॉल में ही रुकना, और जब मैं मंडप से ऐसे इशारा करूं तो जाके लाइट ऑफ कर देना। ये पार्वती मैम बार बार मेरी तरफ क्या इशारा कर रही है? अब वर और वधू दोनों फेरे लेना शुरू करेंगे। दामिनी, बेटा आगे बढ़। इस गिरगिट को पार्वती की गन लग गई है और ये किसी भी समय पार्वती के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन इस बार मैं शिवाय और पार्वती के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, इस गिरगिट को भी नहीं। आखिर पार्वती मैम मुझसे कहना क्या चाह रही थी? लक्ष्य लक्ष्य सुनो, लाइट ऑफ करो वरना मेरी शादी इस शिवाय से हो जाएगी। अब वधू आगे और वर पीछे चलेंगे। दामिनी आजा बेटा। दामिनी बेटा आगे आगे चलो। हाँ। पांचवा फेरा भी पूरा हो गया। क्या कर रहे हैं ये लोग? आखिरी फेरा है लक्ष्य, लक्ष्य जल्दी से लाइट्स ऑफ करो।
ओह नो, मुझे तो लाइट्स ऑफ करनी थी। शिव जी कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। ये क्या हो गया बे? अरे लाइट कैसे चले गए? ये अम्मा लाइट कैसे चली गई? ये डार्कनी फिर से ट्रबल देने लगी है। यही सही मौका है, अब मैं भाग सकती हूँ। भाई शादी का गठबंधन छोड़ के कहाँ जा रही हैं? ये क्या? अरे अम्मा, इतना बड़ा चमगादड़। तेज से संभल के, पीछे पीछे। दामिनी मैम, अरे ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो हमें, बताइए, छोड़, तुम्हें बहुत डर लग रहा है। हमें डीजे को काहे हो रहा है बे? ऐसा काहे लग रहा कि हमारे साथ ये पहले भी हो चुका है। दामिनी मैम, शिवाय भैया, ये क्या? बैटमैन, माई दुल्हनिया काहे लेके जा रहा है? अरे कोई बचाओ! अरे बेटा शिवाय, हे भगवान, अम्मा, हमने तो उस डाकनी के साये को शीशी में कैद करके भूगर्भ में बंद कर दिया था। फिर ये सब कैसे हो गया? वो दामिनी को कैसे ले जा सकती है ऐसे? इसका हो रहा है। तो सारा काम मैजिक से ही होगा अब तो। अबे ये कहाँ है? बैटमैन कहाँ गायब हो गया? क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एक ब्रेसलेट है, आप इसे पहन के रखेंगी तो ये जो ब्रेसलेट हमें बताता रहेगा आप कहाँ पर है और कैसे है। वो ब्रेसलेट दिए थे हम दामिनी टीचर को, ब्रेसलेट से पता लगा सकते कहाँ गए। बैटमैन, हमसे बच ना पाओगे तुम। मैं जानती थी मैं शिवाय से शादी करके दामिनी पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी, इसलिए मैंने अच्छा किया, दामिनी को मंडप से हटा दिया। लेकिन अब इस चमगादड़ के चंगुल से मैं कैसे निकलूं, कैसे बचाऊं खुद को? ये क्या करूं मैं? तुझे क्या लगा था तू मेरे शिवाय को इतनी आसानी से छीन लेगी? इस जन्म में भी बेवकूफी थी तेरी। अब मेरा ये चमगादड़ तुझे पहाड़ पे कहीं इतनी दूर ले जाकर फेंकेगा कि तेरा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। और फिर शिवाय और मैं एक साथ, और हम दोनों की जिंदगी से तेरे नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका होगा। गलती तो तुम लोगों ने भी की थी ना, सजा तो मिलेगी। हाँ?
पर ये सजा मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी, बल्कि तुम लोग आपस में खुद को दोगे, एक दूसरे को मार के। मारो! चलिए। अरे बैटमैन कहाँ गया? ब्रेसलेट का लोकेशन तो यहीं कहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब डायमंड टीचर और बैटमैन इधर ही कहीं होंगे। हैं? कहाँ है? नहीं 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 नहीं। कहाँ चला गया भाई आग में? हाँ टीचर, हे भगवान, आसमान से टपकिंग, पेड़ पे अटकिंग। टीचर, हे भैया, टीचर नीचे गिर गई, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। चल शिवा, चल के देख। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? दामिनी टीचर, दामिनी टीचर, अरे यहीं कहीं तो गिरी थी दामिनी टीचर, फिर कहां गई? कहीं डेड तो नहीं हो गई? नहीं 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 नहीं, दामिनी टीचर। नंदिनी, हाँ अम्मा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो डाकिनी भूगर्भ से बाहर निकली कि नहीं? अम्मा, एक तरीका है हमारे पास। कल हमने ना भूगर्भ पर एक मायावी परत बिछा दी थी, जिससे कि अगर कोई भी भूगर्भ के अंदर जाए या बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। एक मिनट देखते हैं उसको। तुम बेटा तब तक खोलिए।
ये क्या? क्या हुआ माँ? बोलो ना। नंदिनी, इसका क्या मतलब है? अम्मा, इसका मतलब है कि डाकनी बाहर नहीं निकली है? ये परत तो बिल्कुल वैसे ही है। बेटा बंद कर दे इसको। नंदिनी, हाँ अम्मा। अगर अगर डाकिनी का साया इसमें बंद है तो फिर वो किसका साया था जो उसे ले गया? अरे अरे दामिनी, तुम वापस आ गए। हम ना बहुत डर गए थे। बेटा भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गई। तुम ठीक ठाक हो ना बच्चा? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं, वो पता नहीं क्या कहां से वो एकदम से चमगादड़ आ गया और उठा कर ले गया और उसने कुछ दूर जाकर मुझे फेंक दिया। मैं ठीक हूँ। सिप्रा, चमगादड़ तो पार्वती को उठा के ले गया था ना, और दामिनी को तो हम लोग ने उसके घर पहुंचा दिया था। तो फिर इसे कैसे पता कि चमगादड़ पार्वती को उड़ा के ले गया है? जी शिवाय कहाँ है? उसे बुलाइए ना, शादी की रस्में पूरी कर रही है। बेटा वो तो तुम्हारे पीछे गया था ना तुम्हें बचाने के लिए, पर तुम तो आ गई और शिवाय अभी तक आया कहाँ है? कहाँ है शिवाय? वो शिवाय उस पार्वती के पीछे कैसे गया? उसने तो मुझे तावीज पहनाया था ना, उसे तो पता चल जाना चाहिए था कि वो मैं नहीं हूं। ये क्या? लगता है वो तावीज कहीं गिर गया। इसके पहले कि शिवाय पार्वती के पीछे काली पहाड़ी पहुंचे, मुझे वहां पहुंचकर उसे खत्म करना होगा। मैं शिवाय को ढूंढ कर आती हूँ जल्दी। हाँ मैं नहीं आती हूँ। बेटा सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? शिवाय आ जाएगा। देखो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर से खतरा इतनी मुश्किल से टला है, वापिस खतरा आ गया तो? बेटा अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी ना आप कहीं मत जाओ। टीचर, दामिनी टीचर। हे भगवान, इतने बड़े बड़े ट्रीज। ना जाने दामिनी टीचर कौन से ट्री में फॉल की होंगी। कहीं चोट ना लग गई हो उन्हें। देखते कहाँ है। आगे का लोकेशन दिखा रहा हमें। बड़ी अजीब बात है, लोकेशन तो यहीं के बता रहा है, फिर दामिनी टीचर दिखाई नहीं दे रही हमें। टीचर, टीचर। ये क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। क्यों मार रहे हो? छोड़ो प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे। चलो हमारे सरदार के पास। ये तो वही ब्रेसलेट जो दानव टीचर को पहनाया था हमने। ये तो यहाँ गिरा मिला हमें। अब दामिनी टीचर कहाँ है? कहीं उन्हें कुछ नहीं 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 नहीं। दामिनी टीचर, टीचर प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे वहाँ के पास जाना है। मुझे घर जाना है। छोड़ो, मुझे घर जाना है। प्लीज छोड़ दो। क्या जगह है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे घर जाना है। जाने दो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। सरदार, हम इसे बलि के लिए लेकर आए। वाह, कमाल कर दिया तुमने। पर ये तो शादी के जोड़े में। सरदार, इसकी मांग में सिंदूर नहीं है। लगता है शादी से भाग के आई है। बहुत सही समय पर भागी।
और वैसे भी हम बलि कुमारी लड़कियों को चढ़ाते हैं। एक काम करो, इसे अग्नियों के बीच में ले जाकर बांध दो। आज अग्नि देवता को बलि चढ़ाएंगे। जी सरदार। प्लीज 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 ऐसा मत करो, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी ये क्या? दामनी टीचर, टीचर। ये क्या कर रहे हो? ये गलत है। ये दिस इज रॉन्ग। डोंट डू दिस प्लीज प्लीज प्लीज, मत करो मत करो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि पार्वती नागिन क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि यह मुक्तिवन का कबीला है। इस कबीले के अंदर कोई भी भारी शक्ति काम नहीं करती, इसलिए यहाँ ना तो पार्वती की शक्तियाँ काम करेंगी और ना ही शिवाय का मैजिक। इस कबीले को ये वरदान मिला है और इसे बनाए रखने के लिए इन्हें समय समय पर अपने देश को बलि चढ़ानी पड़ती है। दामनी टीचर, दामनी टीचर। हे भगवान, कहाँ चलेगी टीचर? दामनी टीचर, मेरी मदद करो। माँ 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 के पास जा, मुझे जाने दो प्लीज। ऐसा माँ माँ दामिनी। बुलबुल, बचाओ मुझे। क्या बोला तूने? बुलबुल? कौन है ये बुलबुल? बुलबुल हमारी बच्ची। देव, पारो, मोहिनी सबने नया जन्म ले लिया था, लेकिन अफसोस किसी को नहीं पता था कि वो छोटी सी मासूम सी बुलबुल आज भी इस घर में कैद है। अरे चुप हो जाओ सब! बंद करो, आँख बुझाओ जल्दी। ये लड़की शादीशुदा है, बंद करो ये सब। इसकी एक बच्ची भी है, बंद करो। पानी डालो, इसको बचाओ। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है?
सबको तुम्हारी वजह से भयानक पाप लग सकता है अगर ये औरत मर गई तो। तुम लोग शायद ये बात भूल गए हो कि सिर्फ कवारी लड़की की ही बलि दी जा सकती है, और ये सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक लड़की की माँ भी है। लेकिन हुकुम माँ, हमें तो इसे देखकर लगा ही नहीं था कि ये लड़की शादीशुदा है। हमें तो लगा था वो अपने शादी के मंडप से भाग कर आई है, और फिर उसके गले में ना तो मंगलसूत्र है और ना मांग में सिंदूर। अरे आजकल शहरों में औरतों का रहन सहन ही ऐसा हो गया है। तुम यहाँ लाने से पहले पूछ नहीं सकते थे? अभी आज अगर उसकी बलि चढ़ जाती तो हमारे कबीले को श्राप लग जाता। उठो बेटा, उठो। आराम से। ठीक हो तुम? कैसे जाऊं मैं शिवाय के पास? मिल गया तरीका। अरे दामाद से आग लग गई, देखो आग। आग कैसे लग गई? अरे छोड़ दो। ये आग अचानक से भड़क कैसे गई और ये बढ़ती जा रही है? पीछे जाइए। अरे कोई फायर ब्रिगेड को फोन तो करो। अरे फोन करो जल्दी से। अरे वो क्या देख रहा तुम? बुझाओ। अम्मा मेरे साथ, शिवरा मेरे साथ आ जाओ। ए लड़की, क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारी बच्ची है? जवाब दो। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ।